दो दर्जी मसावात के हल, यानी दो दर्जी हमने पहले पिछली वीडियो में देखा था कि दो दर्जी मसावात क्या होती है, हम किस तरह से दो दर्जी मसावात को ले सकते हैं। अक्सर औक़ात हमारे पास दो दर्जी मसावात होती है, लेकिन जब हम उसे हल करते हैं तो वो हमारे पास दो दर्जी मसावात नहीं थी। इस तरह हमने कुछ मिसालें देखी थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो दो दर्जी मसावात होती है उनके क्या क्या हल हैं। सबसे पहला हल हमारे पास जो होता है वो होता है हल बज़रिया तज्ज़ी यानी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होती है या हल बज़रिया तज्ज़ी क्या होता है कि हम दो दर्जी मसावात जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। हल बज़रिया तज्ज़ी में हम दो चीज़ें करते हैं, एक a को c से मल्टीप्लाई करते हैं यानी ज़रब देते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि हमारे पास इसका जो आंसर आता है उसके फैक्टर्स बनाते हैं या उसे मज़ीद चीज़ों में तकसीम करते हैं और ऐसे अनासिर में तकसीम करते हैं कि हमारे पास जमा या नफ़ी करने से भी आ जाए। ये चीज़ हमें जनरली इतनी जल्दी समझ नहीं आती, इसके लिए हम एक सवाल करते हैं। जैसा कि मैंने वहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x माइनस 2 = 0। वहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर मैं रफ कॉलम इसका करके दिखाती हूँ कि ये हल इसका किस तरह से आया। अब हमारे पास ये सवाल है 3x² प्लस 5x माइनस 2 = 0। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये दो दर्जी मसावात है। इसमें a जो है वो नॉन ज़ीरो है यानी 0 नहीं है, 3 है, और b जो x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ ये एक दो दर्जी मसावात है। अब हमने ये देखना है कि दो दर्जी मसावात का हल बज़रिया तज्ज़ी किस तरह से होता है। हमने क्या कहा कि दो दर्जी मसावात का हल बज़रिया तज्ज़ी में सबसे पहले हम c को a से या a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर a है 3, c है 2, ठीक है। तो a को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6, ठीक है। अब हमारे पास एक स्टेप हो गया, यानी a को c से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, लेकिन अब हमारे पास जो ये आंसर है इसे हमने दो ऐसे पार्ट्स में या दो ऐसे हिस्सों में तकसीम करना है कि जिसे जमा करने से या नफ़ी करने से हमारे पास b आए। यानी कि 6 में को हमने दो ऐसे पार्ट्स में तकसीम करना है कि जिसे जमा करने से या नफ़ी करने से हमारे पास 6 ही दोबारा आए, ठीक है। जिसे जमा करने से या नफ़ी करने से हमारे पास 5 आए, ठीक है। इसके लिए सबसे आसान हल क्या है, हम 6 को देख लेते हैं कि ये कौन कौन से पहाड़ों पर तकसीम हो सकता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि 6 3 पे तकसीम हो सकता है, 3 दूनी 6 यानी 3 2 6, ठीक है। 2 पे भी तकसीम हो सकता है, वो चीज़ इसी का उलट होगी, यहाँ पर 2 होगा यहाँ पर 3 होगा, तो हम दोबारा उलट नहीं करेंगे, इसलिए हम इसके आगे देखेंगे कि और कौन कौन से पहाड़ों पर तकसीम हो सकता है। 4 पे तकसीम नहीं हो सकता, 5 पे नहीं हो सकता, उसके अलावा 6 अपने पहाड़ पे तकसीम होता है यानी 6 × 6, ठीक है। अब हमारे पास जो फैक्टराइजेशन या हल बज़रिया तज्ज़ी में जो b होता है वो हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज से आता है, यानी इन दो आंसर से आता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि 3 और 2 जो है वो 6 के अनासिर हैं, या 6 और 1 6 के अनासिर हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि 3 दूनी 6 और 6 × 6, ठीक है। ये हमारे पास आ गए, लेकिन अब हमने इसे b में कैसे स्प्लिट करना है, यानी इसे b में के दो हिस्सों में कैसे तकसीम करना है, वो जवाब हमारे पास यहाँ से आएगा। हमारे पास b क्या है प्लस 5x, ठीक है। अब देखें 3 को अगर मैं 2 में जमा करूं, 3x जमा 2x क्या हो जाएगा 5x, ठीक है।
यानी ये भी मेरे पास सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है, 6x माइनस 1x जो कि यहाँ से आया, जो कि बराबर हो जाएगा 5x के। ये भी b के बराबर है। लेकिन अब हम ये सोचेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा, मतलब या तो हम b को इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं या तो हम b को इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हम b को किसकी जगह रिप्लेस करेंगे, हमारे लिए कौन सा वाला सबसे बेहतर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात को देखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या क्या आए थे, एक फैक्टर या एक आंसर हमारे पास आया था 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5x, और दूसरा क्या आया था 6x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 5x। अब हम ये देखेंगे कि इनमें से ये भी b के इक्वल है, ठीक है, और ये भी b के इक्वल है। अब हम ये देखेंगे कि हमारी इक्वेशन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है या हमारी इक्वेशन किससे सही होती है। तो हम पहला वाला पुट करके देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जब हमने ये कर लिया, हम उसके बाद लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब हम कॉमन लेके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इस इक्वेशन 3x प्लस 2x से सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। कॉमन हम कैसे लेते हैं, पहली दो रकमों में से हम कॉमन लेंगे और दूसरी दो में से भी जो चीज़ कॉमन होगी वो लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है 3x स्क्वायर जो इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x के, ठीक है। और 3x किसके इक्वल होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय x के, ठीक है। तो अब इनमें कॉमन क्या है, एक 3 है और एक x है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3x हमने कॉमन ले लिया। अब पहले वाले में हमारे पास क्या बचा, x, और अब हमने दूसरे में से भी कुछ ना कुछ लेना है। तो यहाँ पर तो हमारे पास कुछ नहीं बता, तो जब कुछ नहीं होगा तो हम जो साइन यहाँ पर मौजूद होगा हम वो लिखेंगे और लिख देंगे 1, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या आ गया, 3x x प्लस 1, ठीक है। अगर हमारे पास दूसरे में से भी कॉमन लेने के बाद सेम ये वाला पेयर आ जाए या ये वाली वैल्यू आ जाए तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन होगा वो ठीक होगा, ठीक है। अब हम दूसरे में से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है। 2x का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2, तो 2 का क्या मतलब है, जस्ट 2, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। पहले वाले में क्या बच गया x, दूसरे वाले में कुछ नहीं है तो मैंने क्या कहा था कि हम ये वाला जो हमारे पास जमा या तफरीक का जो भी निशान होगा वो लिखेंगे और जब कुछ नहीं होगा तो हम 1 लिख देंगे। तो हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या बन गया, यहाँ पर जमा है तो हम यहाँ पर भी जमा लिखेंगे 2x, ठीक है, 2x माइनस 1। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो क्या ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। x प्लस 1 x माइनस 1 के बराबर नहीं है, यानी हमारा जो तज्जी थी या हल बजरिया तज्जी थी या दो दर्जी मसावात का जो हम लोगों ने ये वाला हल निकाला ये गलत है, यानी हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब हम आते हैं अपने दूसरे हल की तरफ, यानी b इज इक्वल टू 6x माइनस 1x। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम b को चूज़ करते हैं तो जो हमारे पास b के साथ जो भी निशान होता है, चाहे वो जमा का हो चाहे वो नफ़ी का हो, हम हमेशा बड़ी रकम में वही निशान लिखते हैं। जैसे यहाँ पर भी मैंने ये लिखा था
यहाँ पर मैं माइनस नहीं लिख सकती थी क्योंकि मुझे ऐड करने से 5 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 6 है और 1 है, बड़ी रकम के साथ 5 है तो मैंने 5 जो जमा था बड़ी रकम के साथ जमा है तो मैंने यहाँ पर जमा 6 के साथ लिखा, और माइनस मैंने बीच में से एक x निकालना है तो -1 के साथ -x के साथ मैंने -1 लिखा। अब देखते हैं कि हमारे पास ये वाला हल क्या इस तज्जी को या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात का हल है या नहीं। ठीक है, अब हमने लिखा 3x², b की जगह हमने क्या लिखा, ये +6x -x, जहाँ हम 1 को ज़रूरी नहीं होता कि हम लिखें तो हम ऐसे ही लिख देंगे -2 = 0। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं इनमें से क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, 3x का क्या मतलब है, 3x² का मतलब है 3 × x × x, और 6x का क्या मतलब है, ठीक है 6x का मतलब है 6 को भी स्प्लिट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 × 2, 3 दूनी 6 × x। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से और x कॉमन आ जाएगा, यानी 3x यानी 3x कॉमन आ गया। अब ऊपर वाले में हमारे पास क्या बचा, x, नीचे वाले में हमारे पास बचा 2, और हमने निशान कौन सा डालना है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर ऊपर वाले में भी जमा था तो हमने इस x के साथ भी जमा लिखा, इधर भी जमा है तो यहाँ पर जमा लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों का फैक्टर ये बन गया। अब हम इन दोनों को स्प्लिट करके देखते हैं क्या ये हमारे पास इस वाले फैक्टर के इक्वल आता है कि नहीं। तो -x का क्या मतलब है, -1 × x। ठीक है, और -2 का क्या मतलब है, -1 × 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉमन है, -1 मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर बच गया मेरे पास x। ठीक है, यहाँ पर बच गया 2। अब यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने बाहर कॉमन ले लिया माइनस। ठीक है, अब जब मैं माइनस को कॉमन ले लूँगी या अगर मैं इस माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, यानी हमारे पास ये वाला जो सॉल्यूशन था ये वाला हल था, ये इस तज्जी के लिए मुकम्मल था। इस चीज़ को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, ये जो मैंने -1 कॉमन लिया कि अगर हम सिर्फ यहाँ पर x ले लें और 2 ले लें तो ठीक है, x और 2 था, मैंने क्या कहा था, इसके साथ भी माइनस है इसके साथ भी माइनस है, तो मैंने इसका माइनस भी ले लिया इसका माइनस भी ले लिया, यहाँ पर भी माइनस ले लिया यहाँ पर भी माइनस निकाल लिया। अब जब मैं दोनों में से माइनस निकाल दूंगी तो पीछे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, तो इस तरह से यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो दूसरा फैक्टर बना था यानी 6x - 1x = 5, ये हमारी तज्जी के लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आप उस तरफ देखें तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पर ये वाला हल निकाला हुआ है कि ये हल हमारे पास किस तरह से आया। अब जब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, हमने स्टेप 2 तक मैंने आपको समझा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, स्टेप 3, जिसमें हमने कॉमन निकाल लिए थे, ये भी मैंने आपको समझा दिया। क्या था, 3x कॉमन आ गया था और अगले वाले में से आया था x + 2। ठीक है, यहाँ पर -1 कॉमन आया था और यहाँ पर आ गया था x + 2 = 0। ठीक है, अब चौथे स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है कि चौथा स्टेप है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पहले 4 रकमें थी, स्टेप 2 में देखें हमारे पास 4 रकमें थी, अब यहाँ पर ये 2 रकमें बन गई हैं। ठीक है, 3x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है और -1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा यानी मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसे हम एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं, यानी यहाँ पर देख लें
3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम एक्स स्क्वायर और 3 को एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं, इसीलिए हम इसको एक कंसीडर करेंगे, इसको 2 कंसीडर करेंगे। तो एक में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x+2, दूसरे में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x+2। तो फिर हमारे पास आ जाएगा x+2, इसमें से भी हमने कॉमन ले लिया, इसमें से भी हमने कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास क्या बच गया, 3x, यहाँ पर क्या बच गया, -1 = 0। इस स्टेप को हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि 3x x+2 किसके इक्वल है, 3x मल्टीप्लाई x+2 के, ठीक है। और -1 मल्टीप्लाई x+2 किसके इक्वल है, -1 मल्टीप्लाई x+2 के, ठीक है। इन दोनों को हमने कॉमन निकाल लिया, x+2। पीछे हमारे पास क्या बच गया, 3x -1। अब ये हमारे पास एक ही चीज़ बन गई, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास आ गया स्टेप की एक आंसर आ गया। पहले हमने 3 आंसर में से 4 बनाए, 4 में से 2 बनाए, अब 2 में से ये हमारे पास पूरा एक ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी मुतगय्यर की आंसर कैसे निकालेंगे। हम पहले इसको लेंगे, हम कहेंगे x+2 = 0। ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2, 3x -1, ठीक है, = 0। यानी पहले इसको 0 के साथ लिखेंगे, फिर इसको 0 के साथ लिखेंगे, ठीक है। हल बज़रिया तज़्ज़ीम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या 2 दर्जी मसावात के हमेशा 2 आंसर लाजमी आते हैं, ठीक है। अब पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी ये 2, अब हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 2 दर्जी मसावात से हमने क्या किया, एक दर्जी मसावात बना ली जो कि 2 थी, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने 2 लीनियर इक्वेशंस बना ली, यानी 2 दर्जी मसावात से हमने 1 दर्जी 2 मसावात बना ली, ठीक है। अब हमारे पास 2 अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों तरफ, यहाँ पर +2 है तो दोनों साइड पे -2 ऐड कर देंगे, x+2 -2 = 0 -2। ये दोनों +2 -2 क्या हो जाएगा, x+0, और 0 में -2 में से 0 निकाला तो -2, तो x की क्या वैल्यू आ गई, -2, ठीक है। एक वैल्यू x की ये आ गई, जो कि आप 5वें स्टेप में देख सकते हैं। एक वैल्यू है x -2, दूसरी क्या वैल्यू है, दूसरी वैल्यू आएगी, अब देखें इसको यहाँ पर करके देखते हैं, ठीक है। एक आंसर हमारे पास आ गया x -2, दूसरा अब हम किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास है 3x -1 = 0। पहले तो हम -1 को ख़त्म करेंगे, 3x -1 + 1 = 0 + 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3x = 0 में 1 जमा किया 1। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ज़रब हो रहा है, तो ज़रब के लिए ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। तो दोनों साइड्स को, यानी दोनों तरफ इक्वेशन को हम 3 से तकसीम कर देंगे, ठीक है। तो 3x तकसीम 3, 1 तकसीम 3, 3 से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 × x = 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा x = 1/3, ठीक है। तो अब आखिर में अगर आप स्टेप 5 को देखें, वहाँ पर स्टेप 5 देखें तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास हल क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -2 और 1/3, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। इस तरह से हम हल बज़रिया तज़्ज़ीह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं।